हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो बच्चों, हम लोग यहां पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर 3 में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जिसको हम लोगों ने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। और उस विधि से हम लोगों ने क्या किया था, दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बच्चों, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी है, 3x + y = 1 और दूसरा लिखा है 2x + 3y = 4। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जरा देखिए। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट, इस पहले वाले इक्वेशन को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकेंड लेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दोनों में x हो या y हो, दोनों में क्या करेंगे, x या y में से किसी एक की वैल्यू को इक्वल करना है आपको, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में x की वैल्यू को क्या करना है, इक्वल करना है। या फिर आप y की वैल्यू को भी इक्वल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का सहारा ले सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब बहुत आसान है। देखिए, आप पहले तो ये डिसाइड करिए कि x को इक्वल करना है या y को। देखिए, दोनों में से किसी से भी करेंगे, आंसर दोनों का ही सेम आएगा, ठीक। तो हम यहां पर डिसाइड करते हैं कि x को इक्वल करना है, और x को इक्वल करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। देखिए, नीचे आप देख रहे हैं x के साथ लिखा हुआ है 2, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को बच्चों ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में और ऊपर वाली वैल्यू को बच्चों नीचे वाली इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए तो 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई नीचे तो 3 2 जा 6, दोनों ही इक्वल हो गए, ठीक है। तो बस यही हमारा कंसेप्ट था। तो हमने क्या किया, x और y में किसी एक को इक्वल करना है। तो x को इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन सेकंड में ऊपर वाला नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करिए। अब यहां पर मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, और याद रखिएगा अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो केवल x में ही नहीं होगा, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए सब में हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2। अब आइए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में किससे, 3 से करना है। चलिए करिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए जिन नंबर्स को आपने इक्वल किया है, अब दोनों का साइन देखेंगे। अगर दोनों का साइन सेम है तो इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया जाएगा, और अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, यानी एक प्लस है एक माइनस, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमने देखा x को हम लोग इक्वल कर रहे थे, तो यहां पर देखा दोनों के साइन प्लस, दोनों प्लस के हैं, यानी दोनों का साइन सेम है, और दोनों का जब साइन सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। और याद रखिए, जब भी आप इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का साइन बदल जाता है। ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस, अब ये वाले साइन कंसीडर होंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों, एक प्लस एक माइनस, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब क्या होगा जरा देखिए, यहां पर देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये वाला साइन। तो देखिए प्लस माइनस सबट्रैक्ट होगा, 9 में 4 सबट्रैक्ट किया 5 आया, और लार्ज नंबर का साइन, यहां पे दोनों को ये प्लस ये माइनस घटेगा, 12 में 2 को सबट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, और बड़े नंबर लार्ज नंबर का साइन, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कैंसिल किया 2, तो y बराबर आ गया 2। y बराबर कितना आ गया बच्चों, 2।
ठीक है। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट में रख देते हैं। तो चलिए y की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। 3x प्लस 2 टू ज़ा 4 इक्वल्स टू 1। ये बच्चों इधर आएगा तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4। तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। x की वैल्यू -1 आई है और y की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि x या y में किसी भी एक नंबर को आप इक्वल कर लीजिए, ठीक है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों में से दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए नीचे वाले नंबर का ऊपर, ऊपर वाले नंबर का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ही नंबर सेम हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, और साइन अलग अलग तो ऐड। तो देखिए यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई, 2 में 3 से, और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो एक वैल्यू आ गई, उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऊपर आपको जो है कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इनको आप लोग जो है होमवर्क में लगाइएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 और x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। एक तो ये क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन से लगाइएगा। एक है 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 1.7 और 0.1x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। एक ये, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है, तो इसको लगाइएगा और कोई इंक्वायरी होती है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।